हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। देखिए, फर्स्ट लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर लिया था, तो उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे डायरेक्टेड एंगल का। डायरेक्टेड एंगल क्या होता है और उसका मेजरमेंट पॉजिटिव निगेटिव किस तरीके से होता है वो भी देखा था हमने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टॉपिक इसका मेजर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल्स, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूनिट होता है, सबको पता है ना। जैसे हम लेंथ मेज़र करते हैं तो वो हम किससे मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर से करते हैं, मीटर से करते हैं। तो हर एक चीज़ का क्या होता है, यूनिट होता है। तो उसी तरीके से मैथ्स में भी क्या है कि अगर आपको एंगल मेज़र करना है, ठीक है, ज्योमेट्री में आप किसी भी एंगल का मेज़रमेंट लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री। तो उसका मेज़र जो है हम क्या लिखते हैं, डिग्री में लिखते हैं, राइट। तो हम क्लास 10 तक के यही पढ़ रहे थे कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है डिग्री में, ठीक है, यानी उसका यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है। तो 30 डिग्री 45 डिग्री यूनिट, ठीक है, एंगल। तो यहाँ पे AOB, ये यहाँ पे इसका मेजरमेंट लिखेंगे हम x। हमें नहीं पता है कितना है वैल्यू, तो हमने यहाँ पे कितना कंसीडर किया, x। तो AOB ये डायरेक्टेड एंगल है, राइट। तो डायरेक्टेड एंगल का मेजर यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे x कंसीडर कर लिया है। तो मेज़र ऑफ एंगल्स, अगर एंगल्स को मेज़र करना है तो अलग अलग सिस्टम्स होती है। तो यहाँ पे दो सिस्टम्स हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम विच इज़ डिग्री मेजर, ठीक है, और सेकंड सिस्टम क्या है, सर्कुलर सिस्टम। तो हमें एंगल मेज़र करना है, उसके लिए यूनिट्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे दो सिस्टम गिवन है। फर्स्ट सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है डिग्री मेजर में, यानी उसका यूनिट क्या होता है, डिग्री। और जो सेकंड सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम, जो अभी क्लास 11 में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसका जो मेजरमेंट है, एंगल का मेजरमेंट किसमें, ये होता है यूनिट रेडियन और ये डिग्री। देखो, जब आप इसका सिंबल शो करेंगे ना, सिंबल होता है C, ऐसा C फॉर दी सर्कुलर सिस्टम जैसा। और यहाँ पे डिग्री है तो डिग्री का ये इस तरीके से सर्कल बनाते हैं हम, ठीक है, तो ये यूनिट होता है, बराबर। तो ये दो सिस्टम है, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। देखो, फर्स्ट सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जो हम क्लास 10 तक के यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम, देखो एक कंप्लीट सर्कल होता है, एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो कितना डिग्री होता है टोटल सर्कल, सर्कल का जो मेजरमेंट है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360 डिग्री इक्वल्स टू 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन। सही है, बोलो। ये तो सबको पता है ना, 360 डिग्री मतलब कितना होता है, 1 कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन अगर कंप्लीट कर लिया तो कितना डिग्री बनता है, 360। सर्कल का जो एंगल होता है पूरा मेजरमेंट वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब क्या करते हैं हम, अगर मुझे सिर्फ 1 डिग्री लिखना है, तो 1 डिग्री लिखना है तो मैं क्या करूँगा, ये 1 कंप्लीट था तो ये ऐसा लिख सकता हूँ, ये 360 चला जाएगा नीचे, 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन, ठीक है। यानी आपको अगर 1 डिग्री लिखना है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/360 पार्ट, ठीक है, 360 का फर्स्ट 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन। 2 डिग्री बनेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/360, इस तरीके से। तो ये ध्यान में रखिए, ये यहाँ पे अगर 2 डिग्री लिखना है तो ये भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम सिर्फ 1 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन। ये तो हो गया डिग्री की वैल्यू। अभी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना मिनट होता है, ये होता है 60 मिनट। ये ध्यान रखो, कन्वर्शन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन फैक्टर। 1 डिग्री यानी कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और मिनट का जो सिंबल होता है ये ऐसे दिखाते हैं हम, डैश, ठीक है, ऊपर इस तरीके से डैश दिखाते हैं, ठीक है। तो ये 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। और 1 मिनट, ठीक है, ये क्या होगा अभी 1 मिनट। 1 मिनट यानी क्या होगा, 60 सेकंड। इसे क्या कहेंगे हम, सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड लिख लेता हूँ पहले। 1 डिग्री 1, ये जो है मिनट, 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 60 सेकंड। ये तो सबको पता है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो सेकंड्स के लिए सिंबल इस तरीके से करो, डबल डैश, ठीक है। तो ये कन्वर्शन ध्यान में रखो, ठीक है। देखो 360 डिग्री मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन। ये सिस्टम हम पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम।
इसमें अगर आपको किसी भी एंगल का मेज़र ये करना है, एक्सप्रेस करना है, तो आप इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, मिनट्स और सेकंड के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी एंगल का मेजरमेंट जो है डिग्री, ठीक है, देखो ये डिग्री में यूनिट, उससे छोटा वाला कौन सा रहेगा मिनट, और उससे छोटा वाला रहेगा सेकंड, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा रहेगा सेकंड। आ गया समझ में? देखो डिग्री, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड, राइट। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स, और 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकंड। तो ये देखो 1 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, और ये क्या हो रहा है डबल डैश, मतलब ये सेकंड का सिंबल है। तो ये थी हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इतना ही पढ़ना था इसमें। देखो बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप जब एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे उसमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। ये सर्कुलर सिस्टम, अभी सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे एक ध्यान में रखिए, जैसे ये रेडियन है, ये रेडियन इसका सिंबल, ठीक है, सी फॉर द रेडियन यूज़ करें हम सर्कुलर सिस्टम। जैसे यहाँ पे डिग्री है, तो डिग्री के लिए हम ऐसे सर्कल शो करते हैं, ये यूनिट है रेडियन। तो एक कन्वर्शन फैक्टर यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये कन्वर्शन फैक्टर ध्यान में रखो। एक कंप्लीट सर्कुलेशन या फिर एक कंप्लीट रोटेशन जो हम लिखते हैं ना 360 डिग्री, ये अगर पूरा कंप्लीट एक रोटेशन है तो ये कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। ये कौन सा यूनिट है अभी हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लिख रहे हैं 360 डिग्री। बट सर्कुलर सिस्टम में अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई रेडियन, राइट। क्या लिखना है हमें यहाँ पे 2 पाई रेडियन। अभी इसका कन्वर्शन देखो क्या होता है कि 360 डिग्री अपॉन 2 इक्वल्स टू पाई रेडियन, 2 चला गया नीचे, और 360 अपॉन 2 कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये आप बोल सकते हो इसको कि पाई रेडियन की वैल्यू जो है कितना होगा ये 180 डिग्री। ये देखो, यानी आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कन्वर्शन, कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सिस्टम कौन सी है हेक्साडेसिमल सिस्टम, और ये सिस्टम कौन सी है रेडियन सिस्टम, मतलब सर्कुलर सिस्टम। रेडियन मेजर है ना, ये देखो सी फॉर दी, यानी पाई अगर बोला मैंने वहाँ पे, तो अभी आप वो वैल्यू यूज़ नहीं करोगे पाई की वैल्यू 22/7, नहीं। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, पाई अगर रेडियन है तो आपको लिखना है 180 डिग्री, तो ये कन्वर्शन लिखना है, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आया? चलो यहाँ तक लिखो, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ये कंप्लीट रोटेशन के लिए है, 1 रोटेशन, ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए। ये सिस्टम कौन सी है, यह है रेडियन मेजर, ठीक है, और इधर क्या है डिग्री मेजर। देखो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन तो एग्जाम में आता नहीं, थ्योरेटिकल आता ही नहीं, तो आपको सिर्फ क्या है जो एक्सरसाइज के लिए काम का है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये कन्वर्शन काम का है एक्सरसाइज के लिए। 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई रेडियन, फिर बाद में क्या कर लिया आपने, ये 2 शिफ्ट कर दिया, 360 अपॉन 2 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो ये सिंपल में आ गया समझ में। तो आप जब पाई के बारे में सोचोगे अभी, तो पाई के बारे में जब भी सोचोगे क्लास 11th में, तो आपको ये चीज़ क्लास 11th और 12th हो, तो पाई रेडियन अगर आया है यहाँ पे तो आपको कितना लिखना है 180 डिग्री लिखना है। आ गया समझ में? चलो तो इतना कर लो, पहले लिखो यहाँ तक के। चलो तो हो गया इतना। अभी देखो आपको कन्वर्शन पढ़ना है। अभी आपने डिग्री और रेडियन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था, तो अभी कन्वर्शन भी देखना है आपको। कन्वर्शन देखो डिग्री टू रेडियन मेजर, क्या फर्स्ट कन्वर्शन क्या कर रहे हैं हम, डिग्री से रेडियन अगर बना रहे हैं, ठीक है, डिग्री टू रेडियन मेजर आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई ऑलवेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई। अब याद कैसे रखना है इस चीज़ को, देखो यहाँ पे डिग्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख रहा हूँ। अभी ये 30 डिग्री सिस्टम क्या हो गई, ये अपनी हो गई हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये जो यूनिट है डिग्री किसका, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम, या फिर ऐसा बोल दो उसको डिग्री सिस्टम, ठीक है। तो ये डिग्री मेजर है, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, अभी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको दूसरे सिस्टम में, तो ये देखिए आपको क्या चाहिए, रेडियन अगर आ रहा है ना, तो
हमने ये पढ़ा था 180 डिग्री मतलब क्या था, पाई रेडियन। तो रेडियन सिस्टम में पाई आएगा, इतना तो ध्यान में है ना आपके, ठीक है। तो पाई आएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 लिखना है इसे, ठीक है। 30 लिखने के बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 30 इंटू किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, पाई अपॉन 180 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर क्या होगा यहाँ पे सिंबल, अभी ये चेंज होगा। देखो यहाँ पे डिग्री था, अभी क्या बना है यहाँ पे रेडियन। तो सिस्टम जो है चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आगे ध्यान में, ये डिग्री था, अभी यहाँ पे क्या हो गया है, रेडियन सिस्टम हो गया। अभी ये कैंसलेशन कर सकते हो, तो ये ध्यान में रखो, पाई ऊपर आएगा, 180 डिग्री जो है नीचे आएगा, यानी डिग्री सिस्टम यहाँ पे नीचे कर देना, ठीक है। तो ये 0 और 0 कैंसिल। अभी बोलो 3 6 18, तो पाई अपॉन ये देखो 3 6 18, तो कितना बन गया वैल्यू, ये पाई बाय 6 रेडियन। कितनी वैल्यू हो गई है, पाई बाय 6 रेडियन। आ गया सबको समझ में।